हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉमर्स वन। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग आपके फंड फ्लो चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन अटेंड करने जा रहे हैं। इसके पहले वाले वीडियो के अंदर मैंने आपको इस चैप्टर के सारे बेसिक्स बता दिए हैं। जो भी इस चैप्टर का फॉर्मेट है, कौन कौन से आपको नेसेसरी अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। सो अभी इस चैप्टर के अंदर वो सारी चीज़ें हम लोग अप्लाई करेंगे और अप्लाई करके क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे आपकी बुक्स का ये फर्स्ट क्वेश्चन ही मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। द फॉलोइंग आर द बैलेंस शीट ऑफ XYZ को लिमिटेड एज ऑन 31st मार्च 2018 एंड 31st मार्च 2019। आपको XYZ को लिमिटेड की आपको बैलेंस शीट दी हुई है दो डेट की, एक है आपके 2018 और एक है आपके 2019। अब आपको बैलेंस शीट दी हुई है। बैलेंस शीट में देखिए क्या क्या दिया हुआ है। शेयर होल्डर फंड्स में आपको दिया है शेयर कैपिटल 2018 में 2 लाख और 2019 में 2,60,000। फिर आपको दिया हुआ है जनरल रिजर्व 2018 में 50,000 और 2019 में भी सेम है 50,000। फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको दिया है 25,400 और 85,000। फिर आपको डिबेंचर दिया हुआ है 7% डिबेंचर 2,50,000 2018 में और 2019 में 2 लाख। फिर आपको सन्ड्री क्रेडिटर्स दिए हुए हैं कितने, 2018 में 1,45,000 और 2019 में 1,80,000। फिर अनपेड डिविडेंड आपको 2018 में कुछ नहीं था और अभी 6,500। उसके बाद प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 40,000 आपको 2018 में और 1,50,000 आपको 19 में। इसके बाद देखिए आपको एसेट साइड क्या दिया हुआ है। जो भी आपके नॉन करेंट एसेट है, इसके अंदर आपके टेंजिबल एसेट में लैंड एंड बिल्डिंग और मशीनरी आपको दी हुई है 1,80,000, 1,75,000, 2,49,000 और 3,29,000। उसके बाद गुडविल दिया हुआ है जो कि आपका इंटेंजिबल एसेट है, पहले 10,000 था और अभी 5,000 है। उसके बाद आपको क्या दिया, इन्वेस्टमेंट दी हुई है 78,000 और 60,500 अभी हो गया है। फिर डिस्काउंट ऑन डिबेंचर दिया हुआ है यहाँ पे 6,500 और 6,000। ओके, फिर आपके करंट एसेट्स की डिटेल दी हुई है। ठीक है, स्टॉक 78,000, 1,23,000 फिर अभी करंट स्टॉक है। फिर प्रीवियस स्टॉक यानी 2018 में डेटर आपका 64,000 और अभी करंट डेटर 1,80,000। फिर कैश एंड बैंक बैलेंस आपको दिया हुआ है और प्रीपेड एक्सपेंसेस आपको दिए हुए हैं। उसके बाद नीचे आपको एडजस्टमेंट दिया हुआ है, बैलेंस ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन का बैलेंस आपको दिया हुआ है। लैंड एंड आप अगर अकाउंट बनाओगे, जैसे मान लीजिए आपने अकाउंट बनाया डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, तो लैंड एंड बिल्डिंग का जो डेप्रिसिएशन में 2018 का ओपनिंग बैलेंस था वो 75,000 है और 2019 में जो क्लोजिंग बैलेंस था वो 80,000 है। ओके, तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना, 5,000। यानी विद इन द ईयर दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस आ गया, 5,000, यानी 5,000 का डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है। अब यहाँ पे देखिए क्या, प्लांट एंड मशीनरी में यहाँ पे ओपनिंग डेप्रिसिएशन अकाउंट 2,45,000 और क्लोजिंग कितना हो गया 2,41,000। तो डिफरेंस कितने का, मतलब कम हुआ है। इसका मतलब सीधा पता लग रहा है कि इन्होंने सेल करी है मशीनरीज। ओके, फिर अब देखिए डेप्रिसिएशन कितना चार्ज हुआ, 5,000 यहाँ पे चार्ज हुआ आपका लैंड एंड बिल्डिंग पे और 21,000 आपका टोटल डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ प्लांट एंड मशीनरी पे। फिर देखिए ड्यूरिंग द ईयर 2018 एंड 19 मशीनरी कॉस्टिंग ₹20,000 ऑन विच एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 25,000 वाज सोल्ड फॉर 15,000। आपको 20,000 की मशीनरी आपने 15 में बेची जिसके ऊपर ये 25,000 डेप्रिसिएशन चार्ज था। अब ये तो पॉसिबल नहीं है ना कि 20,000 की मशीनरी है उसके ऊपर किसी तरह 25,000 का डेप्रिसिएशन चार्ज हो जाए, ये पॉसिबल है नहीं है। कैसे पॉसिबल होगा, माइनस में ना डेप्रिसिएशन जाएगा। सो ये जो आपको 25,000 डेप्रिसिएशन दिया आपको टोटल दिया हुआ है, आपको बस कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको उतना मत सोचिए। आप डायरेक्ट बस दो अमाउंट हेड में रखिए, 20,000 की मशीनरी है, 15,000 में बेची है। ओके, फिर इन्वेस्टमेंट सोल्ड फॉर 15,000। ठीक है, ओके, रिडीम ₹50,000 ऑफ द डिबेंचर एट कॉस्ट प्राइस। इन्होंने 50,000 के डिबेंचर जो है रिडीम कर लिया, यानी कि रिडीम करना मतलब जिससे इन्होंने डिबेंचर बेचे थे उसको उसके पैसे वापस कर दिए हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे P&L अकाउंट की कुछ डिटेल दी हुई है, देख लीजिए। बैलेंस एज ऑन 31st मार्च 2018 इज ₹25,400। फिर प्रॉफिट जो ड्यूरिंग द ईयर इनका हुआ है कितना, 72,600। दोनों को ऐड करके 98,000 और उन्होंने जितना डिविडेंड दिया है उसको लेस कर दिया, तो बचा कितना
2019 का बैलेंस 85,000। ठीक है, सो अब ये आपका क्वेश्चन है। अब जब भी क्वेश्चन फंड फ्लो का आपके हाथ में आता है, तो फंड फ्लो का क्वेश्चन जब भी आपके हाथ में आए, सबसे पहले आपको स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल बनाना है। देखिए मैंने ये यहाँ पे बनाया है, ये इसका फॉर्मेट होता है पर्टिकुलर, यहाँ पे फिर प्रीवियस ईयर, मेरा प्रीवियस ईयर कितना है 2018, और करंट ईयर मेरा कितना है 2019 लिख दीजिए, फिर इंक्रीज और डिक्रीज का कॉलम। ओके, सो सबसे पहले वर्किंग कैपिटल है, तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज। तो सबसे पहले करंट एसेट्स लिख दीजिए। सो आपके करंट एसेट्स क्या क्या है वो देख लीजिए। देखिए अब एसेट साइड में आइए, मेरी एसेट साइड कहाँ है, देखिए ये रही मेरे करंट एसेट साइड। अब आपको कुछ नहीं करना है, बस सारा आपको लिखना है। ठीक है, सबसे पहले स्टॉक लिख लेते हैं, सेम टू सेम आप बस कॉपी करते जाइए। स्टॉक कितना था पहले 78,000, और अभी करंट कितना है 1,23,000। फिर करंट देखिए डेटर्स कितने हैं, डेटर्स अभी आपके करंट डेटर्स प्रीवियस डेटर है आपके 64,000, और आपके करंट डेटर कितने 1,80,000। उसके बाद देखिए आपका कैश कितना है, कैश कैश आपका है देखिए 40,000, और सेम टू सेम बस आपको पहले कॉपी करना है। ठीक है, ये मैं अब लास्ट बचा प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस पहले आपका 4,900 और अभी 8,000। ठीक है, इतना कर लिया। अब पहले ये एक बार सॉल्व कर लेते हैं, इसमें क्या करना है देखो। अब कुछ नहीं करना है, सिंपल आपकी जो डिटेल है वो आपने लिख ली है। अब आपको प्रीवियस ईयर में से करंट ईयर कंपेयर करना है। अगर एसेट इंक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज साइड लिखेंगे, और डिक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज साइड लिखेंगे। ठीक है, तो 78,000 में से 1,23,000 में देखो कितना डिफरेंस आ रहा है, 45,000 मेरा इंक्रीज हुआ है, तो सिंपल यहाँ पे 45,000 लिख दीजिए, खत्म, इसको डैश कर दीजिए। अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ, पहले 64,000 था, अभी 1,80,000 हो गया है। करंट ईयर 2019 में 1,80,000 हो गया है। सो माइनस करो, देखो कितना आ रहा है 1,16,000 इंक्रीज हुआ, इंक्रीज वाले कॉलम में लिख दो। फिर कैश देखो पहले कितना था 40,000 था, अभी 45,000 हो गया, तो 5,000 बढ़ा है, तो इंक्रीज वाले कॉलम में 5,000 लिख दो। उसी तरह प्रीपेड एक्सपेंस पहले कितना था 4,900 था, अभी 8,000 है, मतलब ये भी बढ़ा है, तो इसको भी यहाँ पे जितना बढ़ा है माइनस करके लिख दो। 8,000 में से 4,900 माइनस करेंगे 3,100 आएगा। ठीक है, ये हो गया इतना। अब इतना करने के बाद कुछ नहीं, अब इसको बस टोटल करना है। टोटल किया, सो टोटल कर लेते, टोटल ये देखिए कितना टोटल है, प्लस कीजिए 78,000, 64,000, 40,000 एंड 49,900। आपका टोटल हो जाएगा 1,86,900। उसके बाद करंट ईयर की भी सब टोटल कर लीजिए, 1,23,000, 1,80,000, 45,000 और 8,000, तो आपका हो जाएगा 3,56,000। अब ठीक है, इतना हो गया, इसको डिवाइड कर देते हैं, अलग कर देते थे। अब सेम तरह से अब आपको करंट लायबिलिटीज भी बनानी है। ठीक है, सो करंट लायबिलिटीज, सो करंट लायबिलिटीज में अब आप आइए, देखिए ये रही आपकी करंट लायबिलिटीज, देखिए ये रही, पॉइंट नंबर 3 देखिए ये रही, ये रही। ठीक, सो करंट लायबिलिटीज में सबसे पहले आपका क्या है सन्ड्री क्रेडिटर्स। सो क्रेडिटर्स 2018 का बैलेंस कितना है, देखिए 1,45,000 लिख देता हूँ, और 2019 का बैलेंस बगल में देखिए कितना 1,80,000। अब यहाँ पे आप एक जो आपका अनपेड डिविडेंड है, इसको आप दो तरीके से कर सकते हो। या तो आप अनपेड डिविडेंड को इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हो, या तो नहीं कर सकते हो। अगर आप अनपेड डिविडेंड को इसको अंदर इंक्लूड कर रहे हो तो आपका गलत नहीं आएगा। आप अगर सोच रहे हो गलत है, मैं आंसर मैच नहीं होगा, बट डोंट वरी, गलत नहीं आएगा, क्योंकि वो एक तरह से आपकी लाइबिलिटी ही है, वो आपको पे करनी ही है। ठीक,
बट अगर इसको हम लोग छोड़ रहे हैं, देखिए मैं आपको बताता हूँ, नीचे देखिए हम लोगों ने डिविडेंड टोटल कितना पे किया, 13,000 पे किया है। देखिए ये आप पी&एल अकाउंट में देखिए ये रहा 13,000 डिविडेंड पे किया है, बट पूरा 13,000 ना पे करके हमने आधा पे किया, आधा बाकी रखा है। तो हम लोग इसकी कोई इफेक्ट नहीं देंगे, फिर भी चलेगा, ठीक है। तो फिलहाल के लिए मैं इसको छोड़ रहा हूँ। इसके बाद आपका क्या है, टैक्सेशन है। टैक्सेशन पहले कितना था, 40,000, और अभी कितना, 1,50,000। ओके, सो अभी हो गया। अब इसका भी टोटल कर लो, टोटल कितना है, दोनों को ऐड कर लीजिए, आपका हो जाएगा 1,85,000, और यहाँ पे ऐड कर लीजिए, आपका हो जाएगा 3,36,500। अब उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ अब आपको फाइंड करनी है, वो है आपकी वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल, सो वर्किंग कैपिटल का क्या फॉर्मूला होता है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज। तो ये है आपकी टोटल करंट एसेट, और ये है आपकी टोटल करंट लायबिलिटीज, है ना। टोटल करंट एसेट्स मैंने तो करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज होता है, तो इसको ए माइनस बी कर दीजिए, तो बात वही हो गई। अब 1,86,900 में से 1,85,000 माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा आपका 1,900। अब सेम 3,56,000 में से आप जो 3,36,500 है उसको माइनस कर दीजिए, जो बचेगा वो आपका होगा वर्किंग कैपिटल। तो माइनस करने के बाद क्या आ रहा है, माइनस करो 3,56,000 माइनस 3,36,005। एक सेकेंड, कुछ मिस्टेक हुई, ऐड करने में रुक जाइए। यहाँ पे 3,36,500 नहीं आएगा, वो मैंने जो आपका अनपेड था वो भी मैंने उसके अंदर ऐड कर दिया। आपका 3,30,000 होगा। एक सेकंड में यहाँ पे लिख देता हूँ, 3,30,000। ओके, सो अभी 3,56,000 में से आप 330 माइनस कर दीजिए, आपका जो रिमेनिंग बचा, क्या रिमेनिंग बच रहा है, 26,000। ये आपका हो गया वर्किंग कैपिटल, इसका और इसका, 2018 का और 19 का देख लीजिए, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए जो चीज़ें हमने ऊपर करी, इंक्रीज डिक्रीज निकाला, यहाँ पे करंट लायबिलिटीज़ के लिए भी इंक्रीज डिक्रीज निकालना है ना। अगर करंट एसेट के लिए निकाला है तो करंट लायबिलिटीज़ के लिए भी तो निकालना पड़ेगा। सो कैसे निकालेंगे, सेम चीज़ माइनस करेंगे। 1,45,000 में से आप माइनस कर दीजिए 1,80,000, कितना आ रहा है 35,000। अब बढ़ा है या घटा है, बड़ा है, तो इंक्रीज के कॉलम में अब यहाँ पे हम लोग 35,000 नहीं लिखेंगे। क्यों, क्योंकि ये लायबिलिटी है, और यहाँ पे हम लोग इंक्रीज डिक्रीज अमाउंट का नहीं मेंशन कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग इंक्रीज डिक्रीज मेंशन कर रहे हैं वर्किंग कैपिटल में। हम लोग मेंशन कर रहे हैं वर्किंग कैपिटल में इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा। तो अगर हमारी लायबिलिटी अगर हमारी बढ़ती है ना, तो हमारी वर्किंग कैपिटल कम होती है। सो यहाँ पे 35,000 डिक्रीज में आएगा। यहाँ पे 40,000 में से 1,50,000 माइनस कीजिए, यहाँ पे भी इंक्रीज हुआ है, तो यहाँ पे भी डिक्रीज में आएगा। देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एसेट्स अगर इंक्रीज होते हैं तो वर्किंग कैपिटल आपकी इंक्रीज करेगी, और अगर डिक्रीज होते हैं तो वर्किंग कैपिटल डिक्रीज करेगी। उसी जगह पे अगर आपकी लायबिलिटीज इंक्रीज करेगी सो आपकी वर्किंग कैपिटल डिक्रीज करेगी, और अगर लायबिलिटी डिक्रीज करेगी तो वर्किंग कैपिटल इंक्रीज करेगी। ओके, सो अब क्या करना है, कुछ नहीं, देखो अब आपको ऐड करना है और माइनस करना है और कुछ नहीं। देखिए अब देखिए, आप एक बार थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए, आप देखिए कौन सी साइड ज़्यादा है, इंक्रीज वाली साइड ज़्यादा है, डिक्रीज वाली साइड ज़्यादा है। ऑब्वियस सी बात है इंक्रीज वाली साइड ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे 1,16,000 ये रहा, 45,000 ये रहा, और यहाँ पे कमी पड़ रही है, ठीक है ना। सो अब टोटल करना है, उस साइड का भी टोटल करना है। सो टोटल कर लेते हैं, ऐड कीजिए 45,000 प्लस 1,16,000
प्लस 5000 फिर प्लस 3100 कितना होगा देखिए। जब आप चारों इस तरह से आपको टोटल करना है, आप इस मेथड से भी कर सकते हो या तो आप डायरेक्ट जो आपको वर्किंग कैपिटल आया आप उसमें से भी माइनस कर सकते हो, ठीक ना। यानी कि 26,000 माइनस 900 आप यहाँ से भी डायरेक्ट कर सकते हो। सो मेरा यहाँ पे टोटल करा तो आया 1,69,100। अब इसको इस साइड लिख दो। अब ऊपर की जो अमाउंट है वो माइनस कर दो। ऊपर की क्या अमाउंट है 1,10,000 और माइनस 35,000, क्या बचा 24,100। अब ये मेरा किस कॉलम में आया है, डिक्रीज वाले कॉलम में आया है। सो अगर ये मेरा डिक्रीज वाले कॉलम में आया है तो ये मेरा हुआ इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, और अगर ये इंक्रीज वाले कॉलम में आता तो मेरा हो जाता डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। सो ये अपोजिट चलता है। ओके, हो गया। ये हमने आपका क्या निकाल लिया, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, ठीक। सो यहाँ पे मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, ये आपका आंसर है, इसको बाद में यूज़ करेंगे, ठीक, ये बाद में यूज़ करेंगे। अब इसके बाद सॉल्व कर लेते हैं जो भी हमको अभी सॉल्व करना है। सो इतना करने के बाद आपको पीएनएल अकाउंट बनाना पड़ता है। सो पीएनएल अकाउंट बनाते हैं। देखिए पहले आपका पीएनएल अकाउंट नॉर्मली जैसा आप अब तक बनाते आ रहे थे वैसे बनाना है, बट ये एडजस्टेड पीएनएल अकाउंट होता है, इस साइड डेबिट इस साइड क्रेडिट। सो एडजस्टेड पीएनएल अकाउंट में हम लोग जितने भी नॉन कैश हमारे एक्सपेंसेस और गेन्स होते हैं वो लिखते हैं। सो नॉन कैश एक्सपेंसेस और गेन्स तो अभी हमारे पास कुछ है नहीं, उसको फाइंड करना पड़ेगा। सो पहले वो फाइंड करते हैं। तो फाइंड कहाँ से होगा, सो आपको जितनी भी एडजस्टमेंट दी रहेगी ना उसके अकॉर्डिंग ही आपका ये फाइंड होता है। सो एडजस्टमेंट में नज़र डालिए। सबसे पहला एडजस्टमेंट देखिए आपका क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग का देखिए एडजस्टमेंट है सबसे पहला आपका। सेकंड नंबर पर ये डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर लैंड एंड बिल्डिंग 5,000, ठीक है। तो यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग अमाउंट बनाते हैं। फिर यहाँ पे पर्टिकुलर, ये जब आपको लेजर पोस्टिंग अगर आती है ना सो आप ये चीज़ बहुत इजीली कर सकते हो। सो प्लीज़ आप अगर जर्नल एंट्री और लेजर पोस्टिंग भूल गए हो तो एक बार रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि बिना उसके ये नहीं हो पाएगा। अगर आपको लग रहा है हो जाएगा, नहीं होगा। सो क्या हुआ, डेप्रिसिएशन लगा, कितना लगा 5,000 का, 5,000 का डेप्रिसिएशन लगा हुआ है। सो अब हम लोग जब लेजर पोस्टिंग करेंगे तो देखिए सबसे पहले आ जाइए लैंड एंड बिल्डिंग, देखिए कहाँ पे, ये रहा लैंड एंड बिल्डिंग, ये रहा ओपनिंग बैलेंस और ये है क्लोजिंग बैलेंस। सो एसेट्स जो भी होती है उनका जो आपका ओपनिंग बैलेंस होता है वो क्या होता है, डेबिट होता है। सो लिख दीजिए टू बैलेंस डी कितना था 1,80,000 लिख दीजिए, और क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे बाय बैलेंस डी कितना था 1,75,000, 1,75,000। अभी आपको क्या करना है, अभी आपको जो डेप्रिसिएशन चार्ज लगा है वो आपको देखना है कि उसका जर्नल एंट्री आपको याद है क्या होता है। थोड़ा भी अगर आपको ध्यान हो, आपने 11th-12th में आपने ये पढ़ा है कि आपका जो भी जर्नल एंट्री है क्या होता है। सो आपका होता है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। रुको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सॉरी यहाँ पे यार ये रही जगह, इधर लिख देते, ठीक है। सो यहाँ पे लिखते हैं ठीक है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू लैंड पे लगा है तो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, कितना हो रहा है मेरा 5,000 का डेप्रिसिएशन चार्ज है। सो देखो लैंड एंड बिल्डिंग क्रेडिट है, उसके डेबिट साइड क्या है, डेप्रिसिएशन है। सो लैंड एंड बिल्डिंग क्रेडिट है तो जो डेबिट वाली एंट्री है वो क्रेडिट में आके लिख दो। क्या है उसके डेबिट साइड, डेप्रिसिएशन है। डेप्रिसिएशन अकाउंट कितने का डेप्रिसिएशन 5,000। और कुछ है लैंड एंड बिल्डिंग के लिए, नहीं और कुछ नहीं। देखो 1,80,000 1,80,000 बराबर हो गया, और यहाँ पे भी 1,80,000 बराबर हो गया। अब मैं यहाँ पे ये सारी चीज़ें हाईलाइट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हम लोग को अभी ऐड करनी है। सो आपको तो हाईलाइट करने नहीं मिलेगा, सो आप ये एंट्रीज याद रखिएगा, दिमाग में याद रहना चाहिए कि हाँ ठीक है यहाँ पे ये चीज़ें है
अभी आपको आगे समझ आएगा। अब नेक्स्ट देखिए आपका सेकंड का बी, प्लांट एंड मशीनरी पे 21,000 का डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है। तो ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बनाते हैं। यहाँ पे पर्टिकुलर और यहाँ पे पर्टिकुलर, ठीक हो गया। अब देखिए क्या है, ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस सबसे पहले आके लिख लीजिए। सो लैंड एंड बिल्डिंग आपका हो गया, प्लांट एंड मशीनरी दिखाई ये रहा, प्लांट एंड मशीनरी। ओपनिंग बैलेंस है 2,49,000 और क्लोजिंग बैलेंस है 3,29,000। सो ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस 2,49,000 और 3,29,000 लिख देते हैं। टू बैलेंस बी डी ब्रॉड डाउन कितना, 2,49,000 और बाय बैलेंस सी डी कितना, बैलेंस सी डी मतलब आपका आ गया 3,29,000 हो गया। अब सेम चीज़ यहाँ पे भी करते हैं। क्या है, सबसे पहला आपका डेप्रिसिएशन कितना चार्ज हुआ है, देखो ये रहा, डेप्रिसिएशन आपका 1,29,000 चार्ज हुआ है। तो अब इसकी भी डेप्रिसिएशन की एंट्री देखो, सेम एंट्री होगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, टू मशीनरी अकाउंट कितने का चार्ज हुआ है, 21,000 का, लिख दो 21,000। अभी मशीनरी अकाउंट क्रेडिट है, तो क्रेडिट हम लोग जो भी मशीनरी अकाउंट के क्रेडिट साइड में आप डेप्रिसिएशन लिख दो, ये लो डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना, 21,000। फिर अब और भी इसके अंदर थे एडजस्टमेंट, देखो आपको याद नहीं, देखो बट ये रहा, थर्ड का ए पढ़िए। ड्यूरिंग द ईयर 2018-19 मशीनरी कॉस्टिंग ₹20,000 वॉज सोल्ड फॉर 15,000। हमने 20,000 की मशीनरी 15,000 में बेच दी, ठीक है। सब सेल करते हैं तो उसका क्या होता है, आपका जनरल एंट्री याद है, कैश कम्स इन बिजनेस, कैश अकाउंट डेबिट, कितना कैश आया, 15,000 कैश आया, 15,000 में बेची है, बट हम लोग को लॉस भी हुआ। सो P&L अकाउंट डेबिट, कितने का लॉस हुआ, 5,000 का लॉस हुआ है। और मशीनरी थी कितने की, 20,000 की। सो मशीनरी गोज आउट फ्रॉम द बिजनेस, तो टू मशीनरी अकाउंट, मशीनरी अकाउंट कितने का, 20,000 का। अब मशीनरी क्रेडिट है, उसके डेबिट साइड पे जो भी एंट्री है आप मशीनरी अकाउंट में जाके लिख दीजिए, कैश अकाउंट 15,000, P&L अकाउंट 5,000, ये लो। यहाँ पे बाय लिखते हो, मैं बाय भूल गया हूँ, एक सेकेंड। कैश में ब्रैकेट में सेल लिख देता हूँ ताकि याद रहे, कितना 15,000, और बाय लॉस ऑन सेल कितना 5,000 हो गया। और कुछ है एक बार देख लो, नहीं और तो कुछ नहीं है। अब ये आप चारों अमाउंट आप ऐड कर लीजिए कि 21,000, 15,000, 5,000, 3,29,000, तो आपका हो जाएगा 3,70,000। अब वो 3,70,000 आप यहाँ पर लाओ, माइनस कर दीजिए, क्या आ रहा है आपका, तो ये जो भी आएगा ये आपका परचेज होगा। सो परचेज क्या हो जाएगा, 3,70,000 माइनस 2,49,000, आपका हो जाएगा 1,21,000। अब ये परचेस कैसे हुआ, अब आप पूछोगे परचेस कैसे हुआ। सो अगर मेरी सेल की एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, मतलब कैश बिजनेस में आया, कैश कम्स इन बिजनेस, कैश अकाउंट डेबिट, मशीनरी बिजनेस से बाहर गई, मशीनरी गोज आउट बिजनेस, आपका रियल अकाउंट का रूल है ये। सो अगर मैं मशीनरी परचेज करूंगा तो यही उसकी जनरल एंट्री होगी ना, मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी कम्स इन बिजनेस, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश गोज आउट फ्रॉम द बिजनेस टू कैश अकाउंट। सो मेरा मशीनरी अकाउंट डेबिट है, अब उसके क्रेडिट साइड पे क्या है, कैश है, तो वही तो मेरा परचेज हुआ। अब चाहे मैं इसको परचेज लिखूं या कैश लिखूं, बात तो एक ही है ना, हो गया। अब तीसरा एडजस्टमेंट देखो क्या लिखा है, इन्वेस्टमेंट इन्होंने 15,000 की बेच दी है।
सो इन्वेस्टमेंट का ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस फाइंड आउट करो। क्या रहा, देखो ये रही अपनी इन्वेस्टमेंट बी, ये रही कितना है 78,000 पहले था, 60,500 अभी है। तो देखो अगर आपको कहीं कहीं जगह पे ऐसे एडजस्टमेंट दिए होते हैं कि आपको डिफरेंस आ जाता है अमाउंट में, अगर यहीं पे इन्वेस्टमेंट में जो है बैलेंस 78,000 60,500 का माइनस करो, देखो कितना आ रहा है आपका। माइनस करने पे आई थिंक एक सेकंड में माइनस करता हूँ, 17,500 आपका आ रहा है, 17,500। और नीचे बेचा कितने का है, कितने का बेचा है 15,000 का बेचा है, तो 2,500 का डिफरेंस आया। सो अगर ये 2,500 का डिफरेंस नहीं आ रहा होता तो हम लोग डायरेक्ट कर लेते, फिर ये अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बट ये डिफरेंस आ रहा है तो इसके लिए हम लोग को अकाउंट बनाना पड़ेगा। अगर आप में थोड़ा मतलब कॉमन सेंस लगाओ फिर भी आप अकाउंट नहीं बनाओगे तो चलेगा, बट आपको समझाने के लिए ये मस्ट है अभी यहाँ पे। तो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट अपनी क्या है, एसेट्स है। तो एसेट का ओपनिंग बैलेंस क्या होता है, डेबिट साइड, टू बैलेंस बी डी। सो ओपनिंग बैलेंस कितना था 78,000, फिर क्लोजिंग बैलेंस आपका कितना है बाय बैलेंस सी डी, सी डी कितना था आपका 60,500। अब सेल करी है, सो सेल की आपको जनरल एंट्री मैंने आपको इतनी बार बता दिया, अब तक तो आपको पता ही चल गई होगी। सेल करते हैं तो कैश हाथ में आता है, कैश कम्स इन बिजनेस, कैश अकाउंट डेबिट टू आपका हो जाएगा इन्वेस्टमेंट गोज आउट फ्रॉम द बिजनेस, इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट कितने की 15,000 की, 15,000 की। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बाय कैश अकाउंट, बाय कैश अकाउंट कितना 15,000, 15,000 ये हुआ। अब और कुछ है इसके अंदर नहीं है, सो प्लस कर लो। यहाँ पे 78,000 है टोटल, ये साइड ज़्यादा है इसलिए मैंने ये साइड ली। अब ये 78,000, अब ऊपर वाले से माइनस कर दीजिए, तो ऊपर वाले से माइनस करोगे तो आपका 1,500 का डिफरेंस आएगा। तो यही 1,500 का डिफरेंस आपका लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी है और लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट है। आपने 17,500 की मशीनरी 15,000 में ही बेच दी, हो गया ये फाइंड हो गया। अब इसके बाद आपका अपने 50,000 का डिबेंचर जो है आपने रिडीम करा है, तो ठीक है देखते हैं क्या है। ये देखिए ये रहा डिबेंचर आपका 7%, पहले 2,50,000 था और अभी 2 लाख है। सो आपको ये करने की ज़रूरत नहीं, क्यों, क्योंकि डिबेंचर पहले और अब के डिफरेंस में सिर्फ 50,000 आ रहा है। सो सॉल्व नहीं करोगे फिर भी आपको पता है कि उन्होंने सेल करी है, ठीक है हो गया। सो अब पी एन एल अकाउंट बनाना स्टार्ट करते हैं। सो पी एन एल अकाउंट आपको पता है क्या आएंगे, डेबिट साइड आपके जितने भी नॉन कैश एक्सपेंसेस हैं वो सारे आपके डेबिट साइड आएंगे, और जितने भी आपके गेन्स है वो क्रेडिट साइड आएंगे। सो सबसे पहला आपका देखिए क्या है, ऊपर से स्टार्ट करते हैं यहाँ से। देखिए ये रहा सबसे पहला आपका डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग। सो यहाँ पे लिख दीजिए टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, लैंड एंड बिल्डिंग में 5,000 है। अब वापिस से सेम है आपका टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, आप यहाँ पे मेंशन करना प्रॉपर टू डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, या यहाँ तो हम लोग इसको ऐसे कर देते हैं ना, रुक जाओ, टू डेप्रिसिएशन अकाउंट लैंड एंड बिल्डिंग कितना है यहाँ का 5,000, और प्लांट एंड मशीनरी में भी तो देखो ये लगा है ना 21,000 का, उसके नीचे ही जस्ट है, ये रहा देखो ये रहा 21,000। तो टोटल आपका कितना हो गया 26,000 आपका डेप्रिसिएशन हो गया। उसके बाद क्या है देखो ये कंप्लीट हो गया, इसके ऊपर राइट कर देते हैं, इसको अब देखना नहीं है। उसके बाद देखो ये वाला भी आपकी एंट्री हो गई। अभी इसकी सेकेंड एंट्री बाय कैश, ये तो यहाँ आपके जो आपने सेल किया ये तो आपकी यहाँ पे आएगी नहीं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग नॉन कैश लिख रहे हैं। सो नीचे वाला बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, तो ठीक है टू
लॉस ऑन सेल कितने का आ रहा है, 5000 का आ रहा है। ओके, लिख देते हैं, हो गया। अब उसके बाद हो गया आपकी एडजस्टमेंट, या और कोई बच्ची एक बार देख लीजिए। नहीं, नीचे एक और बच्ची, यहाँ पे भी एक है लॉस ऑन सेल, ये रहा, ये भी लिख देते हैं, टू लॉस ऑन सेल कितने का, आपका 1500 का। अब अगर आपको ये पता करना है कि मैं यहाँ पे पीएनएल अकाउंट में ये सब क्यों लिख रहा हूँ, सो इसका भी एक बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन है, रुको मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये वाली आप एडजस्टमेंट देखिए, आपकी जो मशीनरी के नीचे वाली कैश अकाउंट डेबिट, ये देखिए कैश अकाउंट डेबिट कितना 15,000, पीएनएल अकाउंट डेबिट 5,000 और 20,000 को आपको कैश मिला। ये वाला देखिए, इसके अंदर देखिए आपका पीएनएल अकाउंट डेबिट है और जितना जिसका अमाउंट कितना है 5,000 है। सो आप वो एंट्री का आप उसकी पोस्टिंग भी तो करोगे ना, तो उसकी पोस्टिंग मैंने यहाँ पे करके उसको कंप्लीट कर दिया ना। देखिए ये 5,000 यहाँ पे लिखा। इसी तरह अगर मैं इन्वेस्टमेंट का भी अकाउंट बनाता तो लॉस हुआ है, तो पीएनएल अकाउंट तो मेरा ऑब्वियस सी बात है डेबिट होता ना, सो उसका मैं पोस्टिंग तो करूँगा ना। हो गया। अब इतना करने के बाद आप बैलेंस शीट में आ जाइए। बैलेंस शीट में आके देखिए क्या क्या चीज़ें हैं कम पड़ रही जो कि हम लोग लिखेंगे। सो शेयर कैपिटल आपका सोर्सेस है, इसमें नहीं लिखेंगे। जनरल रिजर्व आपका अगर कम हुआ होता, यहाँ पे 50,000 यहाँ 40 होता, तो जो 10,000 का डिफरेंस है लिखते, बट नहीं है तो नहीं लिखेंगे। और ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस ये चीज़ अभी हम लोग लिखेंगे, ये भी लिखना बाकी है, लिख लेते हैं ना। कितना है, टू बैलेंस बी डी 25,400 और 85,000, ठीक है, लिख लेते हैं। सो ये आपकी लायबिलिटी साइड है, तो आपका ओपनिंग बैलेंस शीट साइड आएगा, टू बैलेंस सॉरी बाय बैलेंस, एक सेकेंड चलो, क्या बाय बैलेंस, एक जब भी आपके पास ये आया ना, जब भी आप इस जगह पे आओ पीएनएल अकाउंट बनाने, तो सबसे पहले आप ये ओपनिंग क्लोजिंग का ख़त्म ही कर दिया करो। यहाँ पे लिख देते, इतने में तो हो जाना चाहिए, टू बैलेंस सी डी कितना 85,000 था। हो गया। चलो अभी आगे देखते हैं क्या है। सो डिबेंचर हम लोगों ने उसका तो आपका सोर्सेज एप्लीकेशन है, आपको चीज़ें पहचाननी पड़ेगी मेरी क्या क्या कौन से मेरे कैश एक्सपेंसेस है, कौन से मेरे नॉन कैश एक्सपेंसेस है, ठीक है। करंट लायबिलिटी ये सारी चीज़ें हम लोगों ने ऐड कर ली है ऑलरेडी वर्किंग कैपिटल में, तो ये छोड़ दो पूरा। अब इसके बाद नीचे आओ, ये देखो यहाँ पे क्या है, एसेट्स में हम लोगों ने क्या करा है, ये दोनों तो हो गए, लैंड एंड बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी आपके हो गए। फिर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्टमेंट भी आपका हो गया है, उसकी 1500 की एंट्री भी डाल दिया। देखो डिस्काउंट ऑन डिबेंचर मैंने 500 का डिस्काउंट दिया है, तो ये भी तो मेरे नॉन कैश एक तरह का मेरा खर्चा ही हो गया, मेरे लिए एक्सपेंस है ना, ये मैंने डिस्काउंट दे दिया। पहले कितना था देखो, पहले आपका 6500 था और अभी 500, डिफरेंस कितने का आया, 500 का आया। सो वो मेरे लिए एक्सपेंस है। डिस्काउंट ऑन डिबेंचर कितने का, 500 का, ये यहाँ पे आ गया। अब उसके बाद देखो डिबेंचर हो गया आपका, फिर आपने ये पूरी चीज़ें आपने ऑलरेडी इंक्लूड कर लिया है। कहाँ पे इंक्लूड करा है, स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल चेंजेस में। अब इसके अंदर एक चीज़ और आएगी, वो क्या है, वो है आपकी, ये आपने यहाँ पे देखो ना डिविडेंड भी पे किया 13,000, ये भी तो लिखोगे। अब यहाँ पे अगर जो आपने अगर अनपेड डिविडेंड वाली लाइन आपने लिखी होती, मैं वही अनपेड डिविडेंड ही लिख रहा, अगर जो आपने ऊपर बैलेंस शीट में डिविडेंड था आपका अनपेड 6500, अगर वो आपने यहाँ पे इंक्लूड कर लिया होता वर्किंग कैपिटल में, तो आपकी यहाँ पे ट्रीटमेंट अलग तरह से होती, तो इजी पड़े इसलिए मैंने आपको इंक्लूड करके नहीं दिया, ठीक है। सो ये हो गया। अभी कुछ नहीं, सब ऐड कर लीजिए, जिस साइड का ज़्यादा हो, तो किस साइड का ज़्यादा है, ऑब्वियस सी बात है डेबिट साइड इतनी सारी एंट्री है तो डेबिट साइड का ही ज़्यादा होगा, इसके अलावा तो कोई
तो 26,000 प्लस 5,000 प्लस 1,500 प्लस 500 प्लस 13,000 प्लस 85,000 कितना हो गया आपका 1,37,000। अब ये 1,37,000 यहाँ पे आएगा। अब ऊपर जो कुछ भी है माइनस कर लो, ऊपर तो सिर्फ एक ओपनिंग बैलेंस है कितना 25,400। सो आपका यहाँ पे जो भी आएगा उसको आप बोलेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट। माइनस करने के बाद कितना आ रहा है 1,111, ओके 1,11,600। अब आपका बस अब एक लास्ट स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है जो कि आपका है स्टेटमेंट ऑफ फंड फ्लो स्टेटमेंट या स्टेटमेंट ऑफ फंड फ्लो। ये अब आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है। सो ये अभी प्रिपेयर करते हैं। अब एक चीज़ आप ध्यान में रख लीजिए, एक सेकेंड, एक चीज़ आप ध्यान में रख लीजिए, अगर आपका वर्किंग कैपिटल जो अगर आपका इंक्रीज हो रहा है, अगर आपकी वर्किंग कैपिटल इंक्रीज है तो वो आपका अप्लीकेशन ऑफ फंड है, और अगर डिक्रीज है तो आपका सोर्सेज ऑफ फंड है। ये जो आपका फंड फ्लो स्टेटमेंट है आप कई तरीके से बना सकते हो। आप जो स्ट्रेट वर्टिकल मेथड है, हॉरिजॉन्टल मेथड है, आप किसी भी तरीके से बना सकते हो। सो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। सो यहाँ पे क्या है आपका आ जाएगा आपका सोर्सेस ऑफ फंड्स, और यहाँ पे आ जाएगी आपकी अप्लीकेशन ऑफ फंड, कहाँ कहाँ फंड का यूज हुआ है। सो सबसे पहले आप क्रॉस वाली एंट्रीज कर लीजिए, ठीक है। सारी जितनी भी आपकी एंट्रीज है क्रॉस वाली कर लीजिए। तो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट सबसे पहले यहाँ पे लिख लीजिए, कितना आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट ये यहाँ पे क्रेडिट साइड है तो यहाँ पे डेबिट साइड लिख दीजिए 1,116,000। फिर इस साइड आपका वर्किंग कैपिटल है, बाय इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल कितना था 24,100। ये दो आपको अमाउंट लिखनी पड़ेगी, ठीक है। अगर यही डिक्रीज आता तो आप सोर्सेस की साइड लिखते, देखिए ये रहा 24,100 रुपये, देखो ये हाईलाइट किया है, ठीक। अब इसके बाद जो भी आपके बैलेंस शीट में है और जो भी हमने अकाउंट बनाया जो भी उसके बाकी है, तो सोर्सेस हमारे क्या क्या हो सकते हैं। जिस भी तरीके से हमारे पास पैसा आया है, तो पहले अकाउंट में चेक कर लेते पैसा कहाँ से आया। देखो यहाँ पे मैंने सेल करा है कितने का 15,000 का, तो मेरे पास ऑब्वियस सी बात है पैसा तो आया होगा ना। अगर सेल करा है 15,000 तो 15,000 मेरे सोर्सेस ऑफ क्या हुए अप्लीकेशन हुए, और उसी जगह मैंने परचेज भी करा है कितने का 1,21,000 का, तो वो मैं वहाँ से मेरे पास पैसे गए भी, तो वो चीज़ यहाँ लिखते हैं। सबसे पहले मैंने क्या करा है परचेज करा है, क्या था वो आपका क्या था, एक सेकंड में भूल गया। आपका ये है प्लांट एंड मशीनरी, कितने का मशीनरी 15,000 की मैंने परचेज करी है, सेल करी है, सॉरी सेल करी है, और मैंने परचेज भी करी है बाय मशीनरी, कितने की करी है 1,21,000 की। ये मैंने मशीनरी देखो ये रही मैंने खरीदी भी है। सो खरीदेंगे तो मेरा एप्लीकेशन ऑफ फंड होगा, वो भी मैंने लिख दिया। अब उसके बाद देखो क्या मैंने को और कुछ करा बाकी है, देखो ये रहा इन्वेस्टमेंट भी देखो मैंने यहाँ पे सिर्फ एक सेल करी है कितने की 15,000 की, तो मैंने सेल करेगी तो मेरे वो सोर्सेस ऑफ फंड है, मेरे पास पैसे आएंगे, तो कॉमन सी बात है ना, एक छोटा बच्चा भी ये जानता है कि अगर कोई चीज़ बेचोगे तो पैसे हमारे पास आते हैं, जाते नहीं हैं, पैसे हमारे पास आते हैं। अब इसके बाद और जो जो आपकी चीज़ें हैं वो आप लिखते हैं अभी बैलेंस शीट के अंदर से, ठीक है। ये आपके अकाउंट हम लोगों ने सॉल्व कर दिए। सो बैलेंस शीट में आ जाते हैं। देखिए बैलेंस शीट में क्या क्या है, ये रही। सबसे पहले आपका देखिए पहले आपका शेयर कैपिटल 2 लाख था, अभी कितना है 2,60,000 है, मतलब 60,000 का डिफरेंस आया, मतलब 60,000 हमारे पास ज़्यादा शेयर आ गए 60,000 के।
सो वो हमारे हमारे पास 60,000 पैसे आए, 60,000 हमारे पास फंड आया, तो हमारा सोर्सेस ऑफ फंड है वो मेंशन कर दो। हो गया, हो गया। अभी आगे देखते हैं आगे क्या है। जनरल रिजर्व में कोई चेंज नहीं है, अगर चेंज होता भी तो हम लोग रिटर्न ऑफ करते P&L अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया। अभी देखो यहाँ पे डिबेंचर, पहले 2,50,000 था, अभी 2 लाख है, यानी 50,000 का डिबेंचर रिडीम हुआ है। एडजस्टमेंट में भी वो चीज़ रिडीम हुई थी। सो जो 50,000 का अगर हम लोगों ने रिडीम किया है, तो रिडीम करना मतलब पैसे वापस देना। सो अगर हम लोग पैसे वापस दे रहे हैं, मतलब कि हमारे पास से पैसे का यूज़ हो रहा है, पैसे हमारे पास कम हो रहे हैं। सो ये हो गया। अभी एक लास्ट चीज़ आपकी बची है, जो आपने 13,000 आपने यहाँ पे देखो ये डिविडेंड पे किया है, बट आपका टोटल डिविडेंड आपने कितना पे किया है। जब हम लोग डिविडेंड पे करते हैं तो तब भी तो हमारा एप्लीकेशन ऑफ फंड है। सो आपने P&L में दिखाया टोटल 13,000 का, बट उसमें से आपका 6,500 अनपेड भी तो है, तो टोटल पेड कितना हुआ, 6,500 ही हो गया, बस ख़त्म। अब ऐड कर लीजिए दोनों को, ऐड करने के बाद आपका दोनों सेम आना चाहिए। प्लस कर लीजिए, कितना आ रहा है, 1,116,000 प्लस 15,000। ओके, फिर आगे प्लस कीजिए 15,000 अगेन, फिर आगे प्लस कीजिए 60,000, कितना आ गया आपका 2,01,600। फिर नेक्स्ट वाला कीजिए 24,100 प्लस 1,21,000, फिर 50,000, फिर 6,500। हो गया आपका सेम। अगर ये आपका सेम आ रहा है तो आपका सही है, और अगर नहीं आ रहा है तो आपने कहीं मिस्टेक करी है। ठीक है, ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 1। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी न्यू क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैप्पी लर्निंग।